हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यमुना वैली में। गाइस, आज के ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा आपको यमुना घाटी में माँ गंगा के मंदिर के दर्शन करवाऊंगा और माँ गंगा यहाँ पर कैसे आई इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा, तो बने रहिए आप मेरे साथ। गाइस, ये देखिए आप, ये है बड़कोट का डिग्री कॉलेज। ये डिग्री कॉलेज है जो टटाऊ नाम के स्थान पर स्थित है। ये यहाँ का डिग्री कॉलेज है। अभी 2-4 साल पहले ही ये तैयार हुआ है और यहाँ पे क्लासें चलनी भी शुरू हो गई है। गाइस, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये त्रिवेणी संगम माँ गंगा का मंदिर यहीं पर नीचे है। और ये जो आप ये वाली जो नदी देख रहे हो, ये है ऋषि गंगा, जो कि केदारकांठा से आती है। केदारकांठा टॉस घाटी के हरकीदुन क्षेत्र में है और उसी हरकीदुन क्षेत्र में जो केदारकांठा है उस जगह से ये ऋषि गंगा निकलती है। और ये जो आप देख रहे हो, ये माँ यमुना जी हैं, जो यमुनोत्री से आती हैं। यमुना जी का भी संगम, ऋषि गंगा का भी और गंगा जी का भी, 3 नदियों का संगम इस जगह पर होता है, इसलिए इसको त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप भी कीजिए इस त्रिवेणी संगम के दर्शन। गंगा मैया का यह है कुंड, यह है गंगा मैया की अप्रल धारा। तो आप भी दर्शन कीजिएगा। ये सारे श्रद्धालु गंगा मैया में डुबकी लगा रहे हैं। ये डुबकी लगाते गंगा मैया में श्रद्धालु। और ये सुमन्य की चौहान जी भी गंगा मैया को नमन करते हुए, सुमन्य की चौहान। बोले शिव का शिवाला माँ, बोले फूल भी कलियां भी, बोले मुखवा की गलियां भी। तेरा जलसा निराला माँ, बोले शिव का शिवाला माँ। तो गाइस, आप भी कीजिए माँ गंगा और यमुना के दर्शन। तो मैं चला हूँ मंदिर के अंदर, आपको दिखाऊंगा माँ गंगा और यमुना मैया की मूर्ति। तो गाइस, ये देखिए, आप करिए आप गंगा मैया के दर्शन। गंगा मैया आपकी जय हो। और गंगा मैया के पास में उनकी दूसरी बहन माँ यमुना की भी मूर्ति है, जय हो। और ये पुरोहित जी, पंडित जी टीका करते हुए पंडित जी हैं हमारे यहाँ पर गंगा मैया के पुजारी। गाइस, आज यहाँ पर ग्राम सभा पौटी से माता भद्रकाली भी गंगा मैया जी के दर्शन करने के लिए आई हुई हैं। और पौटी गांव से इसी राम लक्ष्मण, कल ही पौटी गांव में रामलीला का भी समापन हुआ। तो आज राम लक्ष्मण सीता सहित सभी लोग गंगा मैया के दर्शन करने, गंगा मैया के आशीर्वाद लेने आए हैं। और माँ भद्रकाली भी यहाँ पर माँ गंगा के तट पर स्नान करने के लिए माँ भद्रकाली भी पहुँची हैं। ये सब स्थानीय लोग पौटी ग्राम सभा के। यह गाइस गंगा मैया का मंदिर। और यहाँ पर आज ये श्रद्धालु गंगा मैया में डुबकी लगाते हुए पौटी गांव से आए हैं बहुत सारे लोग। और ये गंगा मैया को गाइस, ये देखिए आप, और ठीक है। यमुना घाटी के पूरे लोग माँ गंगा की आराधना करने अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं और गंगा मैया के दर्शन करते हैं। गंगा मैया सबकी मुराद पूरी करती है। तो गाइस, आप भी करिए गंगा मैया के दर्शन। यहाँ पर मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, सारे कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होते ही रहते हैं। गाइस, यहाँ पर जो सामने आप कुछ चोटी देख रहे हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर खान गांव है।
और थान गांव में ही यमदग्नि ऋषि जी का आश्रम था। और यमदग्नि ऋषि जी माँ गंगा की आराधना करने के लिए गंगा घाटी में रोज जाया करते थे। और जब यमदग्नि ऋषि जी वृद्ध हो गए तो उन्होंने गंगा मैया से आराधना की कि हे माता श्री, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, अब मैं आपके दर्शन के लिए रोज़ आपके यहाँ नहीं आ पाऊँगा। तो गंगा मैया अब प्रकट हुई और गंगा मैया ने यमदग्नि ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, आप चिंता न करें, मैं स्वयं चलकर आपके पास आऊँगी और आपको दर्शन दूँगी। यमदग्नि ऋषि जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा मैया से कहा कि माता श्री, आप मुझे वहाँ पर कैसे दर्शन दोगे और वहाँ पर कैसे आप आओगे, इसके बारे में मुझे बताइए। तो गंगा मैया ने उनसे कहा कि हे ऋषिवर, आप एक लकड़ी की मुसल जिसको कहा जाता है, गिंजाला भी उसको बोला जाता है उत्तराखंड की गढ़वाली भाषा में, आप एक गिंजाला लेकर के आइए। ऋषिवर गिंजाला लेकर के आए और गंगा मैया के पास आए और गंगा मैया से कहा, माता श्री, मैं लेकर के आ गया हूँ। गंगा मैया ने कहा, ऋषिवर, आप इसको यहाँ धरती पर रख दीजिए। गंगा मैया की कृपा से जो वो लकड़ी का गिंजाला था वो धरती को चीरते हुए चलता रहा आगे आगे, पीछे से गंगा की अविरल धारा, और वो यहाँ गंगानी में आकर के धरती से बाहर आया और उसके पीछे से माँ गंगा की अविरल धारा भी धरती के बाहर आकर यहाँ गंगानी नाम के स्थान पर अवतरित हुई। और यहाँ पर गंगा मैया का मंदिर तब से ही बना है। और ये सुंदर कुंड, यह भी बहुत सदियों पहले से ही बना हुआ है और तब से यमुना घाटी के लोग माँ गंगा के दर्शन करने के लिए इस जगह पर आते हैं और माँ गंगा सबकी मुराद पूरी करती है। गंगा मैया का ये मंदिर बहुत सालों पहले से है, ऐसी मान्यता है। यमुना घाटी के लोग गंगा मैया की पूजा अर्चना करने, मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार और अनेकों धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पर करते हैं। और गाइस, ये देखिए आप, कितना बड़ा विशाल मैदान यहाँ पर है। यहाँ पर फरवरी के माह में एक बहुत बड़ा मेला बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो कि 3-4 दिन तक लगता है, जिसमें कि हजारों की संख्या में गंगा घाटी से लेके यमुना घाटी के तो आते ही हैं, लेकिन गंगा घाटी से भी बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पर माँ गंगा की आराधना करके अपनी मुराद पूरी करने का आशीर्वाद लेते हैं। ये माँ भद्रकाली को स्थानीय लोग अपने तांदी नृत्य में नृत्य करते हुए जय माँ भद्रकाली। गाइज, ये देखिए आप, ये जिला पंचायत के द्वारा यहाँ पर हट भी बनाए गए हैं टूरिस्टों के लिए और यहाँ पर टूरिस्ट आकर रुकते हैं। बहुत सुंदर हट बनाए गए हैं जिला पंचायत उत्तरकाशी के द्वारा। आजकल तो लॉकडाउन से पिछले वर्ष से यहाँ पर सुनसान है, लेकिन यात्रा सीजन जब रहता है तो यहाँ पर बहुत चहल पहल रहती है। और गाइज, ये देखिए आप, बहुत सुंदर हट बने हैं। और ये जो बड़ा सा टीन सेट आप देख रहे हैं, ये शादी ब्याह के लिए, शादी ब्याह भी यहाँ पर बहुत लोगों के होते हैं। और जब मेला होता है तो मेले में भी यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं।
बहुत सुंदर स्टेज भी बना हुआ है। ये देखिए गाइस, हट बने हैं बहुत सुंदर टूरिस्टों के लिए, और गाड़ी भी यहीं पे ही आती है डायरेक्ट राष्ट्रीय राजमार्ग से 200 मीटर नीचे ये इस जगह है, और बहुत ही सुंदर स्थल है ये। गाइज, आपको अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बाय बाय।